बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने क्रिकेट से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। और पाकिस्तान के क्रिकेटर कितनी तनख्वाहें लेते हैं ये आम लोगों को नहीं पता। और आज हमने जो तहकीक की है वो आपके सामने पेश खिदमत है। और देखें कि ये खिलाड़ी लाखों में खेलते हैं और फिर ये इतनी जान नहीं मारते जितनी इनको मारनी चाहिए। पाकिस्तान इनको क्या कुछ नहीं देता, लेकिन ये पाकिस्तान की खातिर उस तरह दिल और जान से नहीं खेलते। और गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट तनज़्ज़ुली का शिकार है। और हम अब ऐसे मैच खेल रहे हैं जो हमारे राउंड के मैच हैं, जबकि किसी दौर में हमारी टीम नंबर 1 थी और हमारे खिलाड़ी भी नंबर 1 नंबर 2 थे। बहरहाल, जो आज की जो मेरी आपके सामने पेश करने का मुद्दा है वो ये है कि आप ये देखें कि ये खिलाड़ी कितने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं। बाबर और रिजवान की जो माना तनख्वाह है जो ये लेते हैं वो 65,70,000 रुपये है। ये ए कैटेगरी के लोग हैं और इनमें फ़खर ज़माम, इमामुल हक और कई और नाम भी शामिल हैं। अब मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ कि जो इनको तनख्वाह किस तरह मिलती है। जो ए कैटेगरी के हमारे क्रिकेटर हैं उनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की माना तनख्वाह 45 लाख है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और 2024-25 की आईसीसी आमदनी का 3% हिस्सा बढ़कर जो 20,70,000 हो गया है। पहले ये 15,30,000 था। यूँ रवां दौरानिए में माना 65,70,000 इनके अकाउंट में मुंतकिल होते रहेंगे। ये है ए कैटेगरी के लोग। अब मैं आता हूँ बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में कौन से मशहूर खिलाड़ी शामिल हैं? इनमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद। इनकी माना तनख्वाह 30 लाख है और आईसीसी के शेयर 15,52,500 रुपये इसमें जमा होंगे, जबकि साबका ये 11,47,500 रुपये थी। यूँ माना ये 45,52,500 रुपये लेंगे। ये थे बी कैटेगरी के पाकिस्तानी क्रिकेटर। अब आते हैं सी कैटेगरी। इसमें शामिल हैं अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ़, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शादाब खान। ये 10 लाख रुपए माना क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं, जिसमें अब शामिल करेंगे आईसीसी के 10,35,000, जबकि साबका ये 10,65,000 थे। यूँ हर माह इनको 20,35,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। अब आते हैं डी कैटेगरी में। डी कैटेगरी में कौन से क्रिकेटर शामिल हैं? इनमें आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, अमीर हफ्ज़ा, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हरेरा, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान खान। इनकी माना तनख्वाह है 7 लाख रुपये और आईसीसी इनको देगा 5,17,000। यूँ इन लोगों को 3,82,500 रुपये मिलते थे, इनको अब मिलेंगे 12,67,500 रुपये। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक मैचेस में जो खतीर रकम मिलती है वो इसके अलावा है। 4 रोज़ा मैच की फ़ीस 6,28,898 रुपये है। वन डे की 3,22,310 रुपये है। T20 की 2,09,292। अभी आप हिसाब लगाएं कि ये लोग लाखों में नहीं बल्कि ये करोड़ों में मुआवजा लेते हैं। और इनकी कारकर्दगी अगर आप देखें तो वो कुछ की कारकर्दगी कभी बेहतर होती है। अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 2 परफॉर्म करेंगे, 9 की परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो काबिल कबूल नहीं होगी। हमने क्रिकेट को तनज़्ज़ुली की तरफ ले गए हैं। इतनी ज़्यादा तनख्वाहें आप लोग ले रहे हैं तो कम से कम इन तनख्वाहों को ये हलाल कर लें। और क्रिकेटर बोर्ड को चाहिए कि इनकी इसी तरीके से वेरिएशन करें जिस तरह इन लोगों ने 2-3 लोग निकाले हैं।
उनको इसी तरीके से ऐसे लोग जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनको चाहे 1 साल के लिए निकाल दें, 6 महीने के लिए निकाल दें, कम से कम उनको मालूम तो होगा कि हमें कुछ नहीं मिलना। और ये सिफारशी कल्चर ख़त्म करें और यहाँ पर खालिस मेरिट पर जिस तरीके से अब इस वक्त काम हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो क्रिकेट बोर्ड है इसकी भी तंजीमें नो की जाए और गैर मुल्की कोचेज़ को ख़त्म किया जाए। हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हमारे पास बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके नाम हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट खेली है, उनसे आप खिदमात लें। वो कम पैसों में और एक दिल से आपकी क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे, जिस तरह पहले होता रहा था। रमीज़ राजा साहब ने भी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप इन लोगों की अब तनख्वाहें देखें और फिर इनकी कारकर्दगी देखें, फ़ैसला आपने करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।